नमस्कार दोस्तों, और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग आज से एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है साधारण ब्याज। तो उसको बेसिक पर मैंने वीडियो नहीं बना के डायरेक्ट मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको सभी टाइप को क्वेश्चन को कराना चाहता हूं, जिससे कि समय बचे और आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया है कि 7200 रुपये के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3 के सालाना दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 7200 रुपये का मूलधन मतलब कि 7200 रुपया है, जिस पर 9 महीने के लिए 50/3% की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि साधारण ब्याज के सभी क्वेश्चन मुख्यतः एक ही फॉर्मूला पर लगते हैं, जो कि होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणे समय बटा 1000, लेकिन यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 होगा। 1000 वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको दूसरे टाइम बताऊंगा, पहले आप बेसिक देखिए। इतना हो गया। अब देखिए, साधारण ब्याज में साधारण मतलब होता है सिंपल, अब ब्याज मतलब होता है इंटरेस्ट। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SI बराबर मूलधन मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको हम P से लिखते हैं। दर मतलब होता है रेट, जिसको R, और समय मतलब होता है टाइम, जिसको T लिखते हैं बटे में 100। मतलब कि SI बराबर PRT/100 ये फॉर्मूला होता है, जिसमें आपका जो दर होता है ये सालाना होता है, मतलब कि वार्षिक 12 महीने पर होता है, मतलब कि 12 महीने पर ब्याज मिलता है। अब इसकी तुलना हम इस सवाल से करें तो 7200 का मूलधन है, मतलब प्रिंसिपल यहाँ पे 7200 रुपये है, और समय जो दिया है वो है 9 महीना, और दर जो दिया है 50/3 के सालाना दर पर, मतलब कि T दिया है सालाना, मतलब कि 1 साल में 3 महीने कम 9 महीना। ठीक है, ये आपका समय दिया है, और दर R दिया है 50/3% वार्षिक। तो देखिए, होता क्या है कि पहले हमें यहाँ पर इस 9 महीने को साल में बदलना होगा। तो हम जानते हैं कि 12 महीना या 12 माह बराबर होता है 1 वर्ष या 1 साल। तो 1 माह बराबर होगा 1/12 साल। तो यहाँ से 9 माह बराबर हो जाएगा 9/12 साल या वर्ष। सिंपल चीज़ आप ये समझिए, जब भी आपको महीने में दिया रहेगा चीज़, तो बस आपको वहाँ 12 से भाग देना है। तो यहाँ हम साधारण ब्याज निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला में मान रखते हैं। P मूलधन दिया है 7200 रुपये, दर है 50/3, और समय है 9 महीना। तो इसको हमने साल में बदला तो 9/12, या जब 9 दिया रहे महीना जो भी दिया रहेगा आप केवल 12 से भाग दे देंगे, और सब के बटे 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 छंग 72, 3 से काटें तो 3 त्रिका 9। अब 5 छक 30, 300, और 300 में 3 से गुणा करें तो आ गया
900 रुपये। तो 7200 रुपये का 50/3 सालाना ब्याज की दर से 9 महीने का ब्याज 900 रुपये यहाँ पर होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे और क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से इसको हल करते हैं। तो आइए इसके लिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि दिया है कि 31 दिसंबर 2015 को अपने दोस्त बी से 1000 रुपये की राशि उधार लेता है। मतलब इसमें कह रहा है कि कोई ए है, मान लीजिए यहाँ ए अपने दोस्त बी से 1000 रुपये 31 दिसंबर 2015 को लेता है, इस शर्त पर कि वह 1 साल के बाद 12% की साधारण ब्याज के साथ लौटाएगा। मतलब कि वह 1 साल में 12% ब्याज देगा। हालांकि ए 1 मई 2016 को ही पैसा लौटाने की स्थिति में आ जाता है, तो इससे बी को कितना राशि वापस होगा कुल, ये हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि सालाना ब्याज की जो दर है आर बराबर, वह तो 12% है। प्रिंसिपल मूलधन भी दिया है 1000, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमको समय नहीं ज्ञात है। तो समय निकालने के लिए हम 31 दिसंबर 2015 से 1 मई 2016 के बीच का समय निकाल लें। तो देखिए 31 दिसंबर 2015 है, तो इसके बाद अगला महीना आएगा जनवरी, फिर आएगा फरवरी, फिर आएगा मार्च, फिर आएगा अप्रैल। अप्रैल के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1 मई। तो 31 दिसंबर और 1 महीने के बीच हम देख रहे हैं, तो इसने कुल 4 महीने तक पैसा अपने पास रखा। कितने महीने तक? 4 माह तक। तो यहाँ से समय कितना आ गया? 4 महीना। तो बस सिंपली हम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो मूलधन है 1000, आर 12 और समय दिया है 4 महीना। तो मैंने बताया था कि महीना जो दिया रहेगा बस खाली आप 12 से भाग दे देंगे और इसका परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। अब इसको हम सॉल्व करें तो 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो अंश में बचा 10 और 4 बराबर हो जाएगा 40 रुपये। तो मतलब कि 1000 रुपये का 4 महीने का जो ब्याज हुआ वह तो 40 रुपये है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी को कितनी राशि वापस की। तो देखिए बी को वापस की जाने वाली राशि जो रहेगा उसमें मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट रहेगा 4 महीने का। तो मूलधन है 1000 और सिंपल इंटरेस्ट है 40, तो बराबर हो जाएगा 1040 रुपये। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि ये जो ए है वह अपने दोस्त बी को 4 महीने में कुल 40 रुपये साधारण ब्याज के साथ 1040 रुपये वापस करेगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न भी उसी पर आधारित है। क्या कह रहा है कि ए अपने दोस्त बी से 31 दिसंबर 2011 को इस शर्त पर उधार लेता है कि वह 1 साल बाद साधारण ब्याज के साथ 8% प्रति वर्ष के हिसाब से लौटाएगा। ए 1 जुलाई 2012 को धन वापस करने की स्थिति में आ जाता है, उसे बी को कितना राशि वापस करना है। देखिए इस प्रश्न में भी हमको मूलधन तो क्लियर है जो कि दिया है 2000 रुपये और जो ब्याज की दर है आर वह है 8% प्रतिवार्षिक। लेकिन समय यहाँ टी हमको ज्ञात नहीं है, तो इसको पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए पैसा वो लेता है 31
दिसंबर 2011 को और वापस कर देता है 1 जुलाई 2012 को। तो इसके बीच हम महीना देखें तो 31 दिसंबर के बाद आएगा 31 जनवरी, एक महीना हुआ 2012। फिर उसके बाद आएगा फरवरी का पूरा महीना, भले वो 28 दिन का ही हो, 2012। फिर आएगा मार्च का पूरा महीना, फिर अप्रैल का, और फिर मई का, फिर जून का, और लास्ट में आएगा 1 जुलाई, जब वो पैसा दे देता है। तो देखिए कितने महीने वो कुल पैसा अपने पास रखता है। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि वह कुल 6 माह तक पैसा उधार लेता है। तो पहले इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, साधारण ब्याज, फिर इसको मूलधन में जोड़ लेंगे तो हमारा बी को वापस करने वाली राशि मिल जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट देखें तो 2000, पी आर बराबर है 8%, अब परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। टी बराबर है 6 महीना, क्योंकि दर हम सालाना निकाल रहे हैं तो पहले क्वेश्चन की तरह बस खाली 12 से आप भाग दे देंगे। अब इसको सॉल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 4 में 20 का गुणा किए तो ये आया 80 रुपये। मतलब कि 2000 रुपये का 6 महीने का जो साधारण ब्याज हुआ वो 80 रुपये हुआ। तो बी की राशि हम निकालें, यहाँ से बी को देय राशि अगर हम निकालें, देने वाला, तो मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन है 2000 और सिंपल इंटरेस्ट है 80 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका 2080 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि ए को 6 महीने में कुल 80 रुपये ब्याज के साथ 2080 रुपये बी को वापस करना पड़ेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि इसी सूत्र पर आधारित है, लेकिन एक अच्छे कॉन्सेप्ट है इसमें कि एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक निश्चित दर है, मतलब कि जो ब्याज की दर है वो आपकी नियत है, तो 4 साल और 8 सालों में ब्याजों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए पहले इसको हम समझते हैं कि क्वेश्चन की भाषा क्या है। कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है PRT बटे में 100, तो उसमें कह रहा है कि ये जो ब्याज की दर है वो आपका फिक्स है। मतलब कि 4 साल के भी स्थिति में, मान लीजिए अगर 5% है तो 4 साल की स्थिति के लिए भी वो फिक्स है 5% सालाना, और 8 साल की स्थिति के लिए भी वो फिक्स है। तो इसमें खाली देखिए जो मूलधन रहेगा वो भी आपका निश्चित हो गया, जो भी पैसा आप देंगे, आर का मान भी निश्चित हो गया, और 100 का मान तो निश्चित है ही, क्योंकि 100 ही होगा मान हमेशा। तो यहाँ पर जब इतना मान फिक्स हो गया तो हम देख रहे हैं कि जो आपका साधारण ब्याज होता है वह समय पर डिपेंड करेगा। मतलब कि समय का मान अगर बढ़ाएंगे, 5 साल करेंगे तो ब्याज दर बढ़ेगा, कम करेंगे तो ब्याज दर घटेगा। तो वही कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर लगेगा। तो देखिए होता क्या है, कह रहा है कि निश्चित दर पर किसी राशि को जो है 4 वर्ष और 8 वर्ष के लिए जो है फिक्स कर दिया गया है, तो साधारण ब्याज का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो देखिए जो समय है वो है 4 साल और 8 साल, तो इसको हम काटेंगे तो 1:2 होगा। तो जो अनुपात आपका समय का होगा वही आपका साधारण ब्याज का होगा, जो कि इसके समानुपाती होता है। तो यही अनुपात आपका सिंपल इंटरेस्ट का होगा, 1:2, और आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसके मान पर निर्भर कर रहा है। तो अगर इसको काटने पर 1 और 2 का अनुपात आया तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का भी अनुपात यही होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आप करेंगे कि समय का अनुपात जो दिया रहेगा वही आपका साधारण ब्याज का अनुपात होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये,
कि 5400 रुपये की राशि 8% की दर पे साधारण ब्याज पर दी जाती है। 5400 रुपये की राशि 8% की सालाना ब्याज दर पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि का आधा राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई तो बची हुई राशि बताइए। तो देखिए इस प्रश्न में दो कॉन्सेप्ट हैं, मतलब दो तरीके से हल करना है कि पहले आपको 5400 रुपये का 8% की दर से 5 साल का हम साधारण ब्याज सहित पूरा धन निकाल लेते हैं। इतना करेंगे, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बटे में 100। तो मूलधन है 5400, ब्याज दर है 8% सालाना, समय है 5 साल और बटे में 100। तो इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और इसको हल करेंगे तो 54 गुणे 8 5 40। तो 4 चौके 16, हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 21 जीरो। मतलब कि 5400 रुपये का आपका 5 साल का जो साधारण ब्याज हुआ वो 2160 हुआ। तो देखिए 5 साल बाद कुल राशि, 5 साल में कुल राशि या रुपए हम देखें तो ये आपका प्रिंसिपल था 5400 और 2160 रुपये आपका ब्याज 5 साल में, तो ये हुआ 7560 रुपये आपका 5 साल में बन जाता है। फिर कह रहा है कि कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी जाती है। तो इस 7560 रुपये का आधा रुपये हम निकाले पहले, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, हासिल लगा 1, 2 सते 14, 2 अठे 16 और जीरो। मतलब कि 3780 रुपये ये चला गया आपका शेयर बाजार में। तो बची हुई राशि कितनी हुई? तो हमने इसका आधा किया था, इतना पैसा शेयर में चला गया, तो इतना ही पैसा अब बचेगा। यह है आपका शेष रुपए। आप ऐसे समझ लीजिए, आप 7560 में से 3780 घटा देंगे तो 3780 रुपये आपका बचेगा और आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, प्रश्न में कह रहा है कि 5400 रुपये की राशि का 8% की दर से हमको साधारण ब्याज निकालना था, तो वो हमने निकाल लिया 2160 रुपये। अब उसके बाद इस समय जो कुल राशि हो रहा है, इसका आधा राशि शेयर मार्केट में चला गया, तो बची शेष राशि कितनी बची हमको बताना था।